मुझे तो उम्मीद थी कि आज आप यहीं रुकेंगे। आखिर लंबे सफर से आए हैं। आपको मजीद जहमत नहीं देना चाहता। आपकी मेहमान नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके साथ वक्त गुजार कर निहायत ही अच्छा लगा, शुक्रिया। तो हमारी डील डन हुई, अब आपसे इजाजत चाहूंगा। माजरत के साथ हम आपको ऐसे नहीं जाने दे सकते। सुबह होने से पहले बच्चों के पास जाना चाहता हूँ। वैसे मेरी भी यही ख्वाहिश है, लेकिन बदकिस्मती से मैं अपने बेटे से नहीं मिल सकता। मेहते, यहाँ क्या कर रहे हो तुम मेहते? बिजनेस के लिए आया हूँ। तुम सोच भी नहीं सकते कि पूरे रास्ते मुझ पर क्या गुजरी। कार का एक्सीडेंट हुआ और मेरा हाथ टूट गया। फिर मैं हॉस्पिटल में पड़ा रहा, लेकिन यहाँ तक आ गया। मेहते, ये क्या तमाशा है? मैं ये सोच रहा था कि जिस शख्स की वजह से ये बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट साइन होने जा रहा है, तो उसे भी तो लाजमी इस मीटिंग में होना चाहिए। एज प्रोफेशनल मैन मैं सड़क पर पड़ा रहा और ये सारी दुश्वारियां झेली, लेकिन पहुंच गया। और एक बात और सर, मुझे माफ कीजिएगा, जो कुछ भी हुआ मेरा दिल टूट गया। कम से कम कॉल ही कर देते। माफ कीजिएगा मेहते साहब। माफ कीजिएगा। इधर आओ मेरे साथ। मुझे अकेला छोड़ दो, ठीक हो? इधर आओ, बात करनी है। एपिक, क्या तुम मुझे अकेला छोड़ सकती हो? मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं भी इन्हीं की बात कहना चाहता हूँ। मैं आप लोगों से माजरत चाहता हूँ, लेकिन ये हमारा जरा पर्सनल मैटर है। आप सबको बहुत शुक्रिया। क्या कोई ऐसी चीज है जिसके लिए मदद कर सकूं मैं? आप एक काम करें, वेटर को आवाज दे दें, क्योंकि मुझे एक ऑर्डर देना है। दरअसल हम तीनों मिलके एग्रीमेंट का जश्न मनाएंगे ना। तीनों पुराने दोस्त। यहाँ से चले जाओ। मैं नहीं जाऊंगा। जाओ मेहते। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि अभी हमें बहुत सी बातें करनी है आपस में, तो इसलिए। और डॉक्टर ने कहा है आराम करना। देखो मेहते, कल तुम अपने किए पर बहुत पछताओगे। तब कोई फायदा नहीं होगा। ऐसा है क्या? क्यों? वैसे फारूक साहब वही कहते हैं जो एपिक मैडम कहती हैं, और मैं जानता हूँ आप करेंगे भी वही जो एपिक आपसे करने के लिए कहे। क्या बकवास है ये? सही कहा ना मैंने? चुपचाप चले जाओ यहाँ से। हाँ, जरा एक गिलास दो मुझे। चलो। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? काम चलो, नहीं करना आता क्या तुम्हें? छोड़ो मुझे। एपिक तुम यहीं पर रहना, कहीं मत जाना, मैं भी आता हूँ। फिक्र मत करिए, सब कुछ ठीक है। क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने टैक्सी हायर कर दी जो उसे घर तक ले जाएगी। अब हमें भी यहाँ से चलना चाहिए। तुम गाड़ी में जाकर बैठो, मैं आता हूँ। ठीक है। देखें, जो कुछ हुआ वो हमारा पर्सनल मैटर है, उसे यहाँ डिस्कस नहीं होना चाहिए था, लेकिन कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं है इस सबका। एपिक, तुमसे जुड़ी हर चीज का ताल्लुक मुझसे और मेरी कंपनी से है। मैं संभाल लूंगा, तुम बेफिक्र होकर जाओ, मैं अभी आता हूँ। गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। खुदा हाफिज। सॉरी फारूक, वंस अगेन। जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। पूरी जिंदगी में पहली बार मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है। आइंदा ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। हम इंसान हैं फारूक साहब, ऐसा हो जाता है, फिक्र मत करें।
एपिक? मैंने कुछ भी नहीं किया फारूक। मैंने सिर्फ धक्का दिया था। पापा आएंगे तो उनके साथ जाकर नई ट्रेंड की शर्ट लूंगा और उस पे लिखा होगा 10। ओह सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है। उमर एक बात तो बताओ, मुझे कौन सा नंबर लेना चाहिए? आपके लिए नंबर 1 गोलकीपर। ठीक है, ले लूंगी मैं। बाबा अभी तक नहीं आए? गुड मॉर्निंग नाज। अभी तक तो नहीं आए हैं। उनकी कॉल आई थी, कह रहे थे कि देर हो जाएगी। उन दोनों को देर हो जाएगी? नाज क्या मतलब है? मतलब कि वो एपिक आंटी के साथ गए हैं ना? हाँ तो जाहिर है नाज, अब वो दोनों अलग अलग तो नहीं आएंगे ना? खैर नाज, बाबा नहीं आए शायद इसीलिए तो उदास नहीं हो? मैं क्यों उदास होने लगी? हाँ तो परेशान मत हो, काम खत्म हो जाएगा तो आ जाएंगे हाँ। दोनों। उफ। यकीन करे अगर एपिक मेरे सामने आ जाए तो उसके बालों से खींचूं और उसे नीचे गिराऊं। अल्लाह सब्र दे मुझे। गुस्सा मत करो, आराम से। काम ज्यादा होगा ना आज। बेफिक्र हो जा, आज रात तक आ जाएंगे। क्या मतलब है आपकी इन बातों का? उन्हें तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना था ना? हाँ तो किसी काम में फंस गए होंगे, वो क्या हो गया? और अगर तुम्हें इतनी ही परेशानी है तो उससे खुद कॉल करके पूछो ना। मैंने की, लेकिन किसी कॉल का जवाब नहीं दिया उन्होंने। लेकिन फिर कॉल करूंगी, कहीं मेरा प्लान बर्बाद ना हो जाए। अकल से काम लो, अकल से। गुस्से में कोई पागलपन मत करना, वरना जो खेल हमने खेला है वो सब बर्बाद हो जाएगा। कसम से मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। या अल्लाह, यहाँ मेरे हाथ से मौका निकल गया और आप कह रही हैं मैं जज्बाती ना हूँ। अम्मी आप फोन बंद करें, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। एक बार तुम मात दे चुकी हो, इसका मतलब ये कि तुम दोबारा हारना चाहती हो। तो ऐसे ही ठीक। क्यों नहीं उठा रहे वो? अब क्या होगा? क्या करूंगी अगर उसे होश नहीं आया? आ जाएगा होश। मुझसे गलती हुई है फारूक, मैं कहाँ गलत थी? एपिक, तुमने कोई भी गलत फैसला नहीं किया। मैं गवाह हूं, तुम्हारे सारे फैसले बिल्कुल ठीक थे। हर मौके पर सही कदम उठाया और उन फैसलों पर पूरी ईमानदारी के साथ खड़ी रही। तो फिर ये कैसे हो गया? मैं इस हाल तक कैसे पहुंची? तुम्हारा कसूर नहीं है। देखो तो क्या हो गया फारूक, ये मैंने क्या कर दी? काश कि ऐसा नहीं होता, लेकिन खुद को ब्लेम मत दो, ठीक है? प्लीज संभालो खुद को। सरदार, तुमसे जो कहा था वो ले आए? ले आया। अब बात यह है कि वो इतनी ट्रेंडिंग कर रही है कि आसानी से मिल नहीं रहे टिकट्स। ऑनलाइन क्यों नहीं खरीदे?
अरे दोस्त, सिस्टम नहीं काम कर रहा था ऑनलाइन का। तुमने बस मुझसे अपना काम करवाना चाहा। अरे बस करो, एक छोटा सा ही तो काम कहा था। खैर छोड़ो, मैं हेल्प कर देता हूँ तुम्हारी। एक बात बताओ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है या कोई और मामला है? किस लिए जा रहे हो सैनमा? गलत समझ रहे हो, ऐसा नहीं है। निशांत से प्रॉमिस किया था, वो कल बहुत उदास थी तो सोचा सिनेमा ले जाऊं। हाँ, अच्छा किया। सारे ऑर्डर्स आ गए। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। क्या हो रहा है यहाँ? काम। सरदार, अगर तुम फ्री हो तो मुझे बाहर ले जाओगे? बिल्कुल, हाँ, मुझे कोई काम नहीं, चलते हैं, अभी चलें। बस 2 मिनट में आई। ठीक है। हाय रिस, मैंने सिरा पापा से भी कह दिया, उमर पर प्लीज नजर रखिएगा आप भी। हाँ बिल्कुल बेटा, तुम परेशान मत हो। अच्छा है बाहर से हो आओ, थोड़ा फ्रेश हो जाओगी। कहाँ वॉक करना? हाँ। क्या हुआ ऐसे? बहुत परेशान है। तो परेशानी को दूर कर देते हैं। गाड़ी की चाबी देना सरदार। लेकिन मुझे बोला वो। मालूम है। अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ। बेटा तुम ये जरा रख दो, मैं अंदर जा रही हूँ, बच्चों को देख लूँ, पता नहीं क्या कर रहा है। ठीक है? ठीक है। इसमें एक पैकेज पड़ा हुआ है ईशा, खोल के देखो। कैसा पैकेज? देख लो। मेरे लिए? ये कहाँ से आई? मैंने लिया है, और ज्यादा सोचो मत, अपने पैसों से खरीदी है। देखते ही सोचा खरीद लूं क्योंकि तुम्हें पसंद है ना। सरदार तुम्हारा बहुत शुक्रिया। क्या आप प्लीज मुझे किसी खुली जगह पर या फिर समंदर किनारे ले जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं, मेरा प्लान तो कुछ और ही है। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो जान? बताया ना, प्लान कुछ और है। चलो ये देखो। क्या है ये सब? ये तो नई फिल्म के टिकट्स हैं। तुम जाओ। और तुम? मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरा प्लान भी कुछ और है। तो जरा बताओगी क्या प्लान है तुम्हारा? क्योंकि सिनेमा एक अच्छी जगह है, वहां जाके तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। मेरा सी साइड जाने का मूड हो रहा है सुबह से। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? क्या करोगी? मछलियाँ पकड़ोगी? नाइस कॉमेडी। और ये टिकट्स लो, रखो इसे। बिल्कुल नहीं, ये तुम्हारे लिए है। किसी का गिफ्ट लौटाना बुरी बात है। नहीं जाऊंगी मैं। निशान क्या हो गया? कुछ भी नहीं, कुछ होना था क्या? तुमने आने से पहले मुझसे नहीं पूछा कि मैं फ्री हूँ या नहीं। अब अपनी मर्जी क्यों थोप रहे हो मुझ पर? मैं जानता हूँ तुम हर्ट हुई हो, परेशान हो इस वक्त, लेकिन बात कुछ और भी है। चलो बताओ मुझे जल्दी। तुम्हें कुछ भी नहीं पता जान। तो तुम बता दो मुझे। अगर बताया तो क्या सुनने के लिए तैयार हो तुम? हाँ तैयार हूँ, कहो क्या बात है। तो सुनो फिर, आइंदा मुझसे इस तरह से बात करने की कोशिश भी मत करना। कोई छोटी बच्ची नहीं हूं मैं। आयशा, रिजल्ट आ चुका है तुम्हारा, देखा तुमने? वाकई आ गया है? हाँ हाँ आ गया है, देखो ना तुम जल्दी से। देखती हूँ।
क्या हुआ? देखा नहीं क्या तुमने? मेरा रिजल्ट आ गया है। कैसे हो? तो बताओ। पता नहीं, मुझे डर लग रहा है। किस लिए? क्योंकि मैं जानती हूँ रिजल्ट क्या होगा। थोड़ा डर रही हूँ मैं। समझ गया मैं। तुम रुको, मैं आ रहा हूँ। आ रहे हो तुम? हाँ, मिलकर देखते हैं। नहीं, मेरी वजह से तकलीफ मत करो, जरूरत नहीं। निकल रहा हूँ मैं, सब्र करो। डॉक्टर साहब, देखिए मेरी बात को समझिएगा। हमने जो जरूरी था वो कर दिया है। उनकी हालत अभी भी सीरियस है। अभी मैं आप लोगों को मुतमईन नहीं कर सकता, माजरत के साथ। ठीक है एपिक, आराम से, कुछ नहीं होगा। ठीक है डॉक्टर, मैं समझ गया, हम यहीं वेट करते हैं। जैसे कोई बेहतरी आएगी मैं बता दूंगा, वो ठीक हो जाएगी। शुक्रिया एपिक, हिम्मत से काम लो। सोचो तो जरा, मैथे मेरी वजह से मर जाएगा। देखो एपिक, प्लीज ऐसी बातें मत करो। मैथे को कुछ नहीं होगा, वो बहुत स्ट्रांग है, वो हार नहीं मानता। या अल्लाह मेरी मदद कर, या अल्लाह मेरी मदद कर, या अल्लाह। फारूक जान, क्या तुम्हें भूख लग रही है? मैंने नाश्ता बना लिया है। क्या तुम्हारे लिए बना दूं? मैं समझा नहीं भाई। चलो छोड़ो, इसे वहाँ रख दो। देखो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। बहुत अजीब सा रवैया है तुम्हारा। कल मिलते हैं। हाँ तो जाहिर है इतनी गंदी बदबू जो फैली है। क्या मेरे मालिक मुझे इस मुश्किल से निकाल दे? मैं इसके लिए एक भेड़ का सदका दूंगा। बस कुछ भी हो जाए, निकल जाऊं मैं इस मुश्किल से। खुशामदीद। तो बताओ फिर, देखें हम क्या? चलो जल्दी। अगर मेरा एडमिशन नहीं हुआ तो फिर? इस यूनिवर्सिटी में अगर तुम्हारा एडमिशन नहीं हुआ तो हम किसी और में ले लेंगे। सीरियस हूँ मैं भी। कोई डरने की बात थोड़ी है। ज्यादा कुछ नहीं होगा, बस तुम्हें अगले टेस्ट की तैयारी करनी पड़ेगी, और क्या। इतना भी मुश्किल नहीं है ये। क्या ऐसा ही है? जी ऐसा ही है। चलो अब देखो जल्दी। उफ यार, इसी बात का डर था मुझे। तो तुम्हें मैथ्स में थोड़ी तैयारी करनी होगी। कोई बात नहीं, मैं करवा दूंगा। तुम करवाओगे? हाँ, हमें मिलके ही तैयारी करनी होगी अब, ताकि अगली दफा ना हो ये। सच कह रहे हो तुम? हाँ ना, साथ मिलके सीखेंगे ताकि अगली दफा अच्छा रिजल्ट आए। लेकिन तुम्हारी अपनी भी तो स्टडीज हैं, उनका क्या होगा? कोई मसला नहीं है, क्योंकि मैं ये कर सकता हूँ। क्या? खैर अब तुम ये याद करके रोने मत बैठ जाना, ठीक है? बस अब अपने फ्यूचर पर फोकस करो, समझ आई? समझ गई। ये हुई ना बात। अच्छा सुनो, मैं पढ़ा तो दूंगा तुम्हें, लेकिन तुम्हें भागने की जरूरत नहीं है, याद रखना। ऐसा कुछ भी नहीं होगा।
तुम्हें क्या लगता है मैं कोई बेवकूफ हूँ? हाँ, नहीं तुम बेवकूफ नहीं हो, गधे हो गधे। तुम रो क्यों रही हो? मैं ना भाई को ये बात बता दूंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता, जिसको जाना है जाकर कह दो। कॉमेडी फिल्म है तो फिर रो क्यों रही हो तुम? लेकिन रोने वाले भी सीन है इसमें। तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आए हो? क्या मसला है तुम्हें? तुम्हारे पीछे नहीं आया, मेरे पास भी टिकट थी। तुम्हें कैसे पता था कि मैं यहाँ आना चाहती हूँ? इतना तो जान गया हूँ मैं तुम्हें। आप लोग प्लीज खामोश होंगे? माफ कीजिएगा, किसी को तंग नहीं करना चाहती हूँ। ठीक है। तुम्हें मेरे साथ सिनेमा नहीं आना चाहिए था वैसे। क्या मतलब? अपनी फ्यूचर वाइफ के साथ आते। फ्यूचर वाइफ? कौन सी फ्यूचर वाइफ? सिराप आपा, मुबारक हो वैसे तुम्हें शादी। प्लीज खामोश हो जाए। माफ कीजिएगा। सिराप मेरी फ्यूचर वाइफ नहीं है और ना ही कभी हो सकती है। सच में? अरे वो तो बस सिर्फ मॉम ने कहा मुझे कि जाके उससे मिल लो, और वो भी आशा की गलतफहमी की वजह से। मुझे उससे शादी नहीं करनी। कभी नहीं करोगे? नहीं। क्या हुआ? मार क्यों रही हो मुझे? शोर मत मचाइए। मुझे ये कैसी जगह पर लेकर आए हो? मुझे नहीं बैठना यहाँ पर। चले फिर। हाँ, और भी बहुत कुछ है। इतना टाइम है कि पोस्ट कर सकती है। उफ, क्या कर रहे होगे तुम दोनों वहां? मुझे बहुत तेज झूला झूलना है, ठीक है हारिस खाला? ठीक है मेरे बच्चे, ठीक है मेरी जान। इतना तेज झूला झूलाऊंगा कि दरख्त के आखिर तक जाएगा। ठीक है उमर बेटा? क्या बात है। आओ यहाँ। सराब पापा, हम झूला बना रहे हैं। ओह, जब ये झूला बन जाएगा तो हम एक साथ झूलेंगे, ठीक है? समझ गए? ठीक है। चलो खड़े हो जाओ वहाँ पर, देखो बना के नहीं। मैं थोड़ी देर में आती हूँ। अल्लाह गारित करे, इससे अभी फटना था। सैराब, क्या हो गया? देखे, कील में फंस के मेरा सूट फट गया। कोई बात नहीं, मुझे दो, मैं सी दूंगी। आपको जहमत होगी। भला मुझे जहमत कैसी? तार के दो, मुझे ठीक हो जाएगा। ये देखो जरा कितना खूबसूरत है, इसे जाया नहीं करना। मेरे कितने काम करती हैं। बस अभी 2 मिनट में सिल जाएगा। लाओ दो मुझे। शुक्रिया। शुक्रिया की क्या बात है। नर्स, कैसी कंडीशन है? आपके पेशेंट ने अपनी आंखें खोल ली हैं। ओह, शुक्र खुदा का। फारूक, शुक्र है अच्छी खबर मिली। क्या मैं आपको हक कर सकती हूँ? अल्लाह अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। मिल सकते हैं हम उनसे? मैं आपको थोड़ी देर में बता देती हूँ, लेकिन कोई एक मिल सकता है। हाँ बिल्कुल, ये जाएंगे। बस मैं अंदर जा रही हूँ, फिर आकर बता देती हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका फारूक। अल्लाह का शुक्र है, शुक्र है अल्लाह का। क्या कोई भी नहीं है घर में? हाँ, क्यों? बाबा नहीं है, आपा नहीं है, कोई नहीं है घर में। यानी नास्टियर, हर कोई अपनी खुशी मना रहा है। वो कैसे? यानी किसी का दिल ही नहीं चाह रहा घर आने का। जो जहाँ जा रहा है वही खुश है। मतलब कोई काम पर जाकर इतना खुश कैसे हो सकता है?
हो सकता है कोई मसला पेश आ गया हो। नाज, देखो काम ज्यादा होगा इसीलिए देर हो गई, तुम कुछ और मत सोचो बेटा। यानी काम खत्म होने के बाद आ जाएंगे एपिक आंटी के साथ। और वैसे भी एपिक आंटी बहुत अच्छी हैं, उनके साथ तो वक्त का पता ही नहीं चलता। मैं बाहर लॉन में जा रही हूँ। ठीक है मेरी जान।